जो आपको डिपार्चर करने से पहले जो आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिपार्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिपार्चर से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए उसको लेकर के आज हम लोग सारा वीडियो कवर करने वाले हैं। आपका डिपार्चर 1 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स का 1 अगस्त के बाद भी डिपार्चर है, 2-4 दिन अगर आप लेट भी हो जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारे ये जो लिस्ट है जो हमने अपने स्टूडेंट्स की, जो माई करियर पाठशाला के 61 स्टूडेंट्स हैं उनकी 54 स्टूडेंट्स की हमने पासपोर्ट ऑलरेडी एम्बेसी में सबमिट कर दिए, जिनका वीज़ा मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे तक हमें मिल जाएगा। अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके भी फाइल तैयार हो रही है और उनका भी जो है पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो है एम्बेसी में सबमिट हो जाएगा वीज़ा के लिए। अब जो आपको डिपार्चर करने से पहले जो आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ और उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले आपके स्टेप 1 में आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर में 10th 12th की मार्कशीट्स वगैरह है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका माइग्रेशन है, सर्टिफिकेट, कैरेक्टर वगैरह जो भी है, और आपका पासपोर्ट अलॉन्ग विथ योर वीज़ा, ये आपका ओरिजिनल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने साथ उधर बांग्लादेश लेकर के जाने हैं। क्योंकि जब आप जाओगे तो कॉलेज आपसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और पासपोर्ट आपके पास है, और पासपोर्ट में जो वीज़ा लगेगा, एक बात ध्यान देने की है कि आपको क्या करना है, जो वीज़ा आपकी लग करके आएगी उस वीज़ा को स्कैन करके आपको मेल पे रख लेना है। हर ईयर की वीज़ा, जो स्टडी वीज़ा आपको मिल रहा है उसको आपको स्कैन करके मेल करके रखना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स का पासपोर्ट गुम हो जाता है, या पासपोर्ट का ये है कि पासपोर्ट के ऊपर में आप कभी बहुत केयरफुल तरीके से रखते नहीं, आपको पता नहीं होता, आपके उसके ऊपर चाय गिर गया या कुछ गिर गया, कॉफ़ी गिर गई, या पासपोर्ट का जो पेज है वो अगर कलर हो गया तो वो पासपोर्ट एक्चुअली ख़राब माना जाता है। उस पासपोर्ट पर वीज़ा, उस पेज पर आपकी वीज़ा नहीं होता, स्टैंपिंग नहीं होती। तो आपको क्या करना है, या खो गया तो आपका जो वीज़ा है उसके अंदर में वो आपको मिलेगा नहीं। और जब आप FMG वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो गवर्नमेंट आपसे वीज़ा की फ़ोटोस्टेट भी मांगती है। मतलब आप स्टडी वीज़ा का जो आपका स्टैम्प है पासपोर्ट का, उसकी कॉपी देनी पड़ती है। तो बेटर पार्ट यही है कि आप उसका स्कैन करके अपने मेल पे रख लो, या तो डिजी लॉकर है जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हो वहाँ पर उसको अरेंज करके रख लो। ये है तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर आपने एडमिशन्स लिया है उधर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वो आपको लेकर के जाने हैं, जो आपके कंसल्टेंट के पास होंगे, इक्विवेलेंसी के अप्लाई करने के लिए आपसे लिया गया होगा, वो सारे कैरी करके आपको उधर जाना है। नंबर टू अब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के बाद अब आपको उधर लगेज क्या है। देखिए लगेज का क्या है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में तो जनरली 23+7 या फ्लाइट टू फ्लाइट ये डिफर कर जाता है। जैसा आप अगर विस्तारा की फ़्लाइट बुक करेंगे तो आपको 30+7 kg का लगेज मिलेगा। आप अगर एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं नॉर्मल कैटेगरी में तो 20+7 का लगेज देते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट कोटे से अप्लाई करते हो, क्योंकि एयर इंडिया के फ़्लाइट में जनरली स्टूडेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको 20 kg लगेज एक्स्ट्रा मिल जाता है। जिसमें बांग्लादेश भी एक कंट्री है, बांग्लादेश कंट्री के लिए भी वो लगेज, स्टूडेंट लगेज में 20 kg एक्स्ट्रा देते हैं। अगर एयर इंडिया की फ़्लाइट शेड्यूल है जिस डेट में आप डिपार्चर कर रहे हो तो वो भी आपको चेक करना है। बाकी इंडिगो वगैरह में 22+7 आपको मिलता है। और आपके पेरेंट्स अगर साथ में जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा लगेज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा लगेज आपके लगेज में ऐड हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा लगेज कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है लगेज वाला पार्ट, जिसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, आप एक्स्ट्रा लगेज लेकर के बिल्कुल मत जाइए। अगर आपका एक्स्ट्रा लगेज ज़्यादा हो रहा है तो आपको जो एयरपोर्ट पर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है, वो आपके लगेज की जितनी कॉस्ट नहीं होगी, जो जितना आप लेके जा रहे हो सामान, उससे ज़्यादा कॉस्ट आपको 1200 to 1300 पर kg के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे। तो अवॉइड कीजिए, जितना कैपेसिटी है उतनी ही कैपेसिटी के अंडर में आप उसको कैरी करके लेके जाइए, उससे ज़्यादा लेकर के मत जाइए। अब इसके बाद जो थर्ड सेगमेंट है वो है कि कितना कैश कैरी करके ले जाएँ, ATM कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, ये भी बहुत सारे सवाल है। सी एक्चुअली आप फर्स्ट टाइम जब जा रहे हो तो आपके पास 50 to 60,000 रुपीज़ कैश होना चाहिए, जिसमें 40 to 50,000 रुपीज़ के आसपास आपका जो कैश है वो आपके ATM के अंदर हो, बैंक के अंदर हो, जिसका आप ATM लेकर के जाएं। ATM के अंदर में आपको ध्यान देना है मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड। अगर आपका रुपे कार्ड है, इंटरनेशनल रुपे कार्ड है, तो वो बांग्लादेश में नहीं चलेगा। आपका इंटरनेशनल मास्टर होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, या कई सारे कार्ड के ऊपर में वीज़ा के ऊपर में मिलेनियम लिखा होता है वो भी चलेगा।
आपका रुपए कार्ड वहाँ पर नहीं चलेगा। एक तो ये, दूसरा 10,000 रुपीज़ के आसपास 10 to 15,000 रुपीज़ आप कैश लेके जा सकते हैं, जिसको आप उधर एयरपोर्ट पर या किसी भी फॉरेक्स एक्सचेंज के साथ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि रुपीज़ से डॉलर और डॉलर से टका, ऐसा नहीं है। आप रुपीज़ लेके जाएंगे और उधर फॉरेक्स में आपका रुपीज़ दोगे और आपको टका मिल जाएगा, बांग्लादेशी टका मिल जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इतना पैसा फर्स्ट ईयर में क्यों, अभी क्यों, इसलिए लेके जाना होता है क्योंकि आप उधर जब जाते हो तो आपको एप्रॉन खरीदना होता है, क्योंकि आप एक तो आपको ध्यान देना है एप्रॉन जो बच्चे लेकर के जा रहे हैं वो अगर लेके जा रहे हो तो फुल स्लीव्स एप्रॉन नी के पास का, मतलब घुटने के तक आपका एप्रॉन होना चाहिए। हाफ स्लीव्स या जो आपके कमर तक की एप्रॉन जो इंडिया में पहनी जाती है वो उधर नहीं चलता, तो बेटर है कि आप वहीं से परचेज करें। उसके बाद आपको बोन सेट खरीदना पड़ता है। बोन सेट का कॉस्ट करीबन 25 to 35,000 रुपीज़ के आसपास होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो डिफरेंट जगह पे जिस तरीके से मिलता हो। उसके बाद फिर आप बेडरोल लोगे, आप पिलो कवर लोगे, पिलो लोगे, कई सारी चीज़ें जो है आप इस तरह की कुछ मिसलेनियस परचेजिंग है, इसके लिए आपको कैश की रिक्वायरमेंट है और वो आपको मिल जाता है। तो जो इनिशियल बेसिक कैश है उसके लिए आपको, आप इंडियन रुपीज़ में जब लेकर के जाओगे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे ही आपका कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। आई हैव फ्यू करेंसीज, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं भी रुपीज़ लेके जाता हूँ और मैं ये बांग्लादेशी टका 500 है, ये 100 रुपीज़ है, जो आपको उधर मिल जाएंगे, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बुक्स है वो बुक्स आपको, अगर आपने परचेज कर लिए हैं, एनाटॉमी वगैरह की 1-2 बुक खरीद ली है तो ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन ज़्यादा बुक आपको इधर से नहीं खरीदना है। बुक आपको उधर बांग्लादेश में ही मिल जाएगा, तो आपको उधर से ही बुक परचेज कर लेने हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो आता है वो है ड्रेस। अब ड्रेस को लेकर के क्या है कि अगर आप बॉय हैं तो आप जीन्स लेके जा सकते हैं, कैजुअल शूज़ आपके पास होने चाहिए, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट्स, फुल शर्ट्स, टी शर्ट्स, इस तरीके की चीज़ें आप जो है शॉर्ट्स वगैरह हॉस्टल में पहनने के लिए आप लेकर के जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अंगूठी वगैरह जो आप पहनते हो इस तरीके का, मतलब ऑर्नामेंट्स के अंदर में, गोल्ड के अंदर में, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। लड़कियों के लिए भी, जो फॉर गर्ल्स ऑल्सो, आपको भी जो कपड़े लेने हैं जिसके अंदर में आपका कुर्ता सलवार या सूट एंड सलवार जो हो वो आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। जीन्स आप रख सकते हो, आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, फॉर्मल वगैरह के लिए कहीं मॉल वगैरह में किसी दिन जा रहे हो या किसी आउटिंग के लिए जा रहे हो तो आप जीन्स पहन के जा सकते हो। फुल स्लीव्स कुर्तास वगैरह आपको रखते हैं। शॉर्ट्स पहन करके आप बाहर नहीं जा सकते, तो इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करके चलना है जनरली लड़कियों के सेंस में। और ऑर्नामेंट्स, खास करके गर्ल्स के पास जनरली ईयर रिंग्स, गोल्ड रिंग्स, नोज रिंग्स, ये सब जो गोल्ड अगर ऑर्नामेंट्स आपने पहने हैं तो इनको उतार देना है, ये आपको लेके नहीं जाना है, क्योंकि क्या होगा, आप लेकर के जाओगे वहाँ पर आप उतार करके सेफली इसको रख नहीं सकते। तो बेटर है कि कोई भी ईयर रिंग्स, गोल्ड रिंग्स या आप गोल्ड का चेन अगर पहन के जा रहे हो, ये सब चीज़ उधर नहीं चलेगा, ये आपको उतारने के लिए बोला जाएगा। इसको बोला जाएगा कि आप इसको वापस इंडिया में किसी से भिजवा दीजिए, फिर आप कंसल्टेंट को दोगे और वो लेकर के आएगा। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड, एंड यहीं पर आप उसको आप कुछ एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज करने का मतलब है कि आप टेम्प्रोरी जो जिस तरीके की ऑर्नामेंट्स होती है उस तरीके का ऑर्नामेंट्स आप लेकर के या पहन करके आप उधर जाइए। नाउ द नेक्स्ट इज मोबाइल एंड लैपटॉप। सी, मोबाइल आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली आईफोन वगैरह लेकर के मत जाइए, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट क्या होता है कि बांग्लादेश से कई बार बच्चों के मोबाइल चोरी हो जाए या इस तरीके से, तो आप ऐसा स्मार्टफोन रखो जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, टूट गया या डैमेज हो गया या कहीं गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, तो आपको परेशानी ना हो या आपके ऊपर प्रेशर ना आए। तो स्टूडेंट्स लाइफ पे बहुत ज़्यादा आपको शो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड होती है, अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए, उसको लेके जा सकते हो, और नहीं है तो इतना ज़रूरी नहीं कि जाते के साथ लैपटॉप आपको चाहिए। आप 2-3-4 महीने के बाद भी आप परचेज कर सकते हैं, तब तक आपके पास फ्रेंड का अगर लैपटॉप है तो आप काम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ फूड। अब फूड के ऊपर में सबसे पहले ये है कि अगर आप बाई फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हैं बांग्लादेश और आपकी मॉर्निंग की फ़्लाइट है या आफ्टरनून की फ़्लाइट है, अगर मॉर्निंग की फ़्लाइट है और आपने कोई ब्रेकफास्ट नहीं लिया है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में क्या होगा कि आपने अगर आपको एरोप्लेन के अंदर में, फ़्लाइट के अंदर में जो आपको मील मिल रहे हैं वो आपको ले लेना है, चाहे आप परचेज कर लीजिए या आपके लगेज के, आपके टिकट के साथ बुक हो। एक वो सिनेरियो है। दूसरा, अगर नहीं बुक है तो आपको परचेज करके खा लेना है, या नहीं तो आप कुछ ड्राई फूड वगैरह जो है ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि बांग्लादेश में इमिग्रेशन में प्रॉब्लम है एयरपोर्ट के पास या कहीं भी, एंड दैट टेक्स
नॉट लेस देन 3 to 4 आवर्स। उसके बाद निकल करके फॉरेन रजिस्ट्रेशन है, इमिग्रेशन का जो सेक्शन है पहले वो क्लियर करिए, उसमें 3-4 घंटे 2-3 घंटे लग जाते हैं, लंबी लाइनें होती हैं। फॉरेन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका डॉलर एक्सचेंज है, सिम कार्ड है, लॉट ऑफ थिंग्स आर ओवर देयर, जिसमें अगर आप सुबह के 9 बजे बांग्लादेश पहुंच रहे हो ढाका एयरपोर्ट पे, तो आपको निकलते निकलते 3 बज जाएंगे। तो आप थ्रू आउट द डे भूखे नहीं रह सकते, तो आपका इसका अरेंजमेंट कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक दूसरा, अब जब आप बांग्लादेश पहुंच जाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन बच्चों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एगिटेरियन भी हैं, अगर आप नॉनवेज भी कुछ नहीं खाते, अंडा भी खा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर वेजिटेरियन बच्चा है तो वेजिटेरियन बच्चों के लिए इनिशियली क्या होगा, क्योंकि आप जो वेजिटेबल इंडिया में हम लोग जो खाते हैं, खास करके नॉर्थ इंडियन सेक्शन के जो बच्चे होते हैं स्पाइसी खाते हैं, उधर स्पाइसी वेजिटेबल नहीं है, वो आपको लगेगा कि बॉइल्ड करके दे दिया उस तरीके से। तो कई बार आपका जो टेस्ट है ना वो आपको जचेगा नहीं, आपको लगेगा मतलब आपको उस टेस्ट के साथ यूज टू होने में इट विल टेक टाइम एटलीस्ट। तो आपके पास कुछ खाने का स्टफ्स होना चाहिए, जैसे आपके पास नमकीन हो, भुजिया हो, मैगी उधर नहीं मिलता, आपको मैगी लेकर के जाने पड़ेंगे। इस तरह की चीज़ें आप 10-20 पैकेट मैगी का, आप भुजिया हो गया हल्दीराम का, बीकाजी का, बीकानेर का, वट एवर इट इज़, बिस्किट्स के पैकेट हो गए, होममेड जो मम्मा वगैरह खास करके बिहार झारखंड वगैरह कई सारे स्टेट में जो नमकीन वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ आप बना करके लेके जा सकते हो, दैट इज़ मच बेटर। वो सब चीज़ आप कैरी करिए। आपके 20 kg के लगेज में 5 से 6 kg खाना ही होना चाहिए, और बाकी चीज़ें सब कुछ उधर मिलती है मिलने के लिए। लेकिन क्या है कि फ्रूट्स वगैरह आपको उधर मिल जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की जो नमकीन सॉल्ट जो इधर खाने की आदत है हम लोगों को, वो आपको उधर नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें आपको कैरी करके लेके जानी है। मेडिसिन, अब मेडिसिन के अंदर में आपको इनिशियली कुछ मेडिसिन लेकर के जाना है, जैसे आपका लूज मोशन की जो टैबलेट्स है वो, साथ में ORS, इलेक्ट्रल पाउडर वगैरह जो होते हैं वो आपको लेके जाने हैं। आपको फीवर का, बॉडी पेन का, हेडेक का, स्टमक पेन का, डायरिया का, इस तरह के जो मेडिसिन हैं वो आपको इनिशियली लेकर के जाने हैं। क्योंकि क्या है कि उधर के मेडिसिन का कुछ कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। यह प्रॉब्लम हमारे साथ लास्ट ईयर एक बच्चे के साथ हुआ था, तो वहाँ की जो मेडिसिन थी उसको सूट नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे पास क्योंकि मैं लेके जाता हूँ तो मैंने जब उसको दिया तो इनिशियली वो काम आया। तो आई कैम टू नो कि वहाँ पर इनिशियली आपके बॉडी को उस कंडीशन एनवायरनमेंट में वहाँ के मेडिसिन के साथ सूट करने में टाइम लगता है। तो इस तरह की जो मेडिसिन है आपके बॉडी फीवर, स्टमक पेन, लूज मोशन, डायरिया का, वॉमिटिंग वगैरह हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, इस तरह की चीज़ों को जो मेडिसिन होते हैं वो इनिशियली आप लेकर के अपने साथ जरूर जाएंगे। इसके अलावा कुछ अगर किसी को इनहेलर लेके जानी है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, किसी को डायबिटीज़ है, कोई और ऐसा मेडिसिन आप खा रहे हो जो कि नॉर्मल मेडिसिन से अलग है, तो उसका प्रेस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि कई सारे बच्चे वो 6 महीने का, 7 महीने का मेडिसिन, मतलब बंडल ऑफ मेडिसिन को कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी करके जाते हैं, तो आपके पास वो प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आप नॉर्मल मेडिसिन जो है हट करके वो मेडिसिन आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप ले जा सकते हो लेकिन अगर चेक कर लिया तो यू नीड अ प्रेस्क्रिप्शन टू प्रूव दैट कि हाँ आप ये मेडिसिन लेते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या नहीं ले जा सकते, अब जैसे आप क्या नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप नहीं ले जा सकते जिससे लगे कि हाँ इससे किसी को परेशानी हो सकती है। जैसे आप नाइफ नहीं ले जा सकते, कई सारे जो मम्मा है वो दे देती है बच्चे को कि जो है फ्रूट्स वगैरह काट के खाने के लिए, वो नहीं दे सकते। नेल कटर नहीं सकते, सीजर्स नहीं ले जा सकते, या कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कई सारे जो बच्चे होते हैं उनके जो भैया या दीदी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मेडिकल का, वो सोचते हैं लेकर के चले जाएं, वो आप लेकर के नहीं जा सकते क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक में ही आपके पास वहाँ पे रख लिया जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ जो हार्म करती है वो आप अपने साथ लगेज के अंदर में नहीं ले आ सकते। पावर बैंक, चार्जर, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जनरली यू ट्राई टू कीप इन योर हैंड बैग, वो आप अपने जो मेन लगेज है जिसको आपको बुक करना है उस लगेज के साथ उसको कैरी करके आपको नहीं ले जाना है, उसको अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको लेकर के नहीं जानी है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ब्लैंकेट वगैरह, जो ठंड का मौसम आने वाला है तो आप एक स्वेटर हार्डली आप कैरी कर सकते हो, जैकेट कैरी कर सकते हो। इनिशियली कभी बारिश हो जाती है तो ठंड का मौसम लगता है खास करके, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा लगेज कैपेसिटी है तो आप ब्लैंकेट भी लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके 2-2.5 हज़ार रुपये बच भी जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास स्पेस है तो यू कैन कैरी, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट है जो बांग्लादेश के लिए आपको डिपार्चर से पहले प्लान कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है।
और उधर जाने के से पहले आपका सारा एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सब बता दिया। इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत है तो वो सारा बांग्लादेश में भी मिलता है। वो सब चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लगेज के अंदर कैपेसिटी है, मतलब जगह बच रहा है तो ले जाइए, नहीं बच रहा है तो उधर भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो एक और कॉमन क्वेश्चन है कई सारे बच्चों का कि इक्विवेलेंसी आई क्या है। इक्विवेलेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंसी जो कलेक्ट करने का जो काम है वो कॉलेज का काम है। अब जो आप जा रहे हो ना, एक इक्विवेलेंसी की लिस्ट आई होगी जो स्क्रीन में आपके सामने भी दिख रहा होगा। इसके अंदर में जिसमें 2200 अप्रॉक्स बच्चों के नाम है, अगर आपके नाम इसके अंदर में है तो आपकी इक्विवेलेंसी आ चुकी है, आप मानकर चलो। क्योंकि वो इक्विवेलेंसी अब कॉलेज जो है उधर DGME बांग्लादेश से कलेक्ट करके वो अपने पास रखता है। दैट इज द कॉलेज पार्ट। नाउ योर पार्ट इज ओवर, यू डू नॉट नीड टू बी वरीड कि इक्विवेलेंसी आई कि नहीं। नाम है तो आ गई है, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई सारे कॉलेजेस ने उधर अपने इक्विवेलेंसी कलेक्ट भी कर लिए हैं, उनके पास पड़ी हुई है। तो आपका ये सवाल नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंसी हमेशा कॉलेज के पास रहता है। आपको एक स्कैन कॉपी उनसे लेकर के अपने पास DG लॉकर या जहाँ भी मेल पे आपको बस रख लेनी होती है। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब बांग्लादेश डिपार्चर करेंगे और डिपार्चर करने के बाद दिस टाइम वी विल ट्राई टू कवर द वीडियो शूट कि हम आपको दिखाएं। पिछले बार भी हमने दिखाने की कोशिश करी थी और दिखाया भी था, जो लास्ट ईयर की वीडियो है हमारे पास। लेकिन इस बार हमारी टीम साइज काफ़ी बड़ी है। वी आर फर्स्ट शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में वी विल गोइंग टू बांग्लादेश। फर्स्ट शिफ्ट में वी आर ट्रैवलिंग विद 52 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जिसके अंदर में अप्रॉक्स 40-41 स्टूडेंट्स हैं और 11 से 12 पेरेंट्स हैं। एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है बच्चों के साथ कि मैं जाता हूँ तो मैं जाऊँगा और मैं ड्रॉप करके आपको आऊँगा। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर 2022 सेशन वो ज़रूर एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका नीट का एग्ज़ाम अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, टुडे सैटरडे एंड संडे, टुमारो इज योर नीट एग्जाम। दोज यू आर वाचिंग and those who are going to appear for the NEET, all the best from My Career Pathshala. And if you are really planning for abroad admissions और बांग्लादेश में MBBS admissions के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके बुक योर सीट। सेकंड, एक जो आपका सवाल है रूल नंबर 4B को लेकर के, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, वेयर आई विल शो यू कि जो बांग्लादेश के बच्चे जो उधर रजिस्ट्रेशन करते हैं वो अगर चाहें तो स्पेशल परमिशन पर कैसे उनको वहाँ के हॉस्पिटल्स के अंदर में प्रैक्टिस करने दिया जाता है। दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स वी हैव कलेक्टेड एंड वी विल शो यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।